पाकिस्तान कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन इस देश में ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही सेना के हाथ की कठपुतली रहा है। सेना ने जैसा चाहा वैसे इस देश को चलाया, वैसे पाकिस्तान को चलाया। इसकी एक और जो बानगी है उस समय देखने को मिली जब असीम मुनीर सेना प्रमुख की कुर्सी पर काबिज हुए। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका है। आज असीम मुनीर ही वहाँ सब कुछ है, लेकिन आपको बता दें कि सीडीएफ की जो कुर्सी है उनको मिलने वाली है, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वह न सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति से ज़्यादा हैसियत भी रखते हैं, बावजूद इसके बल्कि देश का संविधान भी उनके आगे बौना है। आज मुनीर के कारण परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के हालात इतने भयावह हैं कि आवाम को कल की जिंदगी पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मतलब सीडीएफ बनाने के फैसले के खिलाफ अब विवाद शुरू हो चुका है। सब कुछ हो चुका है, आदेश हो चुका है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अधर में फंसी हुई है उनकी जिंदगी। असीम मुनीर अपने ही देश में अपने ही करीबियों के बीच घिर गए हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन खुद इस पद पर विराजमान होना चाहते हैं। इस पद को लेकर पाकिस्तान की राजनीति के दो बड़े नेता नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पहले से ही असीम मुनीर का समर्थन कर रहे थे। फिर से समझ लीजिए, कर रहे थे, लेकिन आज का जो परिदृश्य है, कल और आज के परिदृश्य में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। आज आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पीछे हट गए हैं। यही वजह है कि अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना के अंदर भी विरोध की आवाज़ तेज हो गई है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने इस पद को मिलने के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व सेना अधिकारी ने खुलासा किया है कि सिद्धू ने न सिर्फ मुनीर का विरोध किया, बल्कि उन्होंने खुद भी इस पद का दावेदारी जो है वो पेश कर दी है। उन्होंने ये प्रस्ताव खुद पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल चीफ नवाज शरीफ के सामने रखा है। पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बताया कि आज के समय में किसी भी युद्ध में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनका कहना है कि मई में भारत के साथ हुई लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स की भूमिका बहुत अहम थी, इसलिए उन्हें ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। उन्होंने उसी कार्ड का इस्तेमाल किया है जिसका सहारा मुनीर ने पहले लिया था। असीम मुनीर पहले ही फील्ड मार्शल बनने के लिए संविधान में बदलाव करवाकर रास्ता अपने लिए बना लिया। अब कहा जा रहा है कि ज़हीर अहमद बाबर और नवाज शरीफ के बीच मजबूत संबंध हो चुके हैं। पिछले चुनाव में ज़हीर ने अपने छोटे भाई को पंजाब से पीएमएल के टिकट पर चुनाव जितवाया था। इससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी पाकिस्तान का पहला सीडीएफ मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया जा सकता है। यही वजह है कि नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। धड़कनें बढ़ गई असीम मुनीर की कि अब करे तो करे क्या, फिर से संविधान में संशोधन, लेकिन इस राह में एक बड़ी बाधा है। ऐसा करने के लिए फिर से संविधान में संशोधन करना होगा। पिछले महीने हुए संशोधन में साफ कहा गया था कि सीडीएफ का पद पाकिस्तान सेना के एक 4 स्टार जनरल को मिलेगा, जबकि एयर चीफ मार्शल को इस पद के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। मतलब संविधान में फिर से उनको तब्दीली करनी पड़ेगी अगर उनको सीडीएफ बनना है, एयर चीफ मार्शल को। हालांकि पाकिस्तान में सेना के निर्देश पर संविधान में बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ संविधान में बदलाव आम बात हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्मी चीफ असीम मुनीर इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? इसके लिए सारी कुर्सी के लिए उन्होंने सारे जतन किए। इसके चलते पाकिस्तान में अब इस पद को लेकर तनाव बढ़ गया है। और जो पिछले 5-6 दिनों से इमरान खान को लेकर जिस तरीके से उनकी हत्या को लेकर जो अफवाहें फैली, जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, उससे भी असीम मुनीर की बहुत किरकिरी हुई। और इमरान खान ने अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्होंने कहा है कि इन सब का जिम्मेदार असीम मुनीर है।
मतलब असीम मुनीर को घेरने के लिए इमरान खान, शहबाज शरीफ सब मिल चुके हैं, नवाज शरीफ सब मिल चुके हैं। पाकिस्तान का संविधान 1973 में लिखा गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक उसे कई झटके लग चुके हैं। शुरू में ये एक लोकतांत्रिक संविधान था, लेकिन कुछ ही साल में इसमें अनगिनत बदलावों का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे एक के बाद एक तख्ता पलट और मिलिट्री तानाशाह को सही ठहराया गया। इसके बावजूद पाकिस्तानी संविधान ने पिछले 15 सालों में कुछ हद तक सैन्य दास्ता को तोड़ने हुए नागरिक शासन की ओर डगर जरूर बनाई थी, लेकिन पिछले महीने इस पर भी रोक लग गई। पाकिस्तानी संसद ने पिछले महीने 27वें संविधान संशोधन को जल्दबाजी में पास कर दिया, जिससे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बेतहाशा ताकत मिल गई। पाकिस्तानी संविधान के जानकारों और जो आलोचकों ने ये कहा कि एक संवैधानिक तख्ता पलट है और कहा कि इससे पाकिस्तान पर हमेशा के लिए मिलिट्री का दबदबा कायम हो जाएगा। उनका कहना है कि संविधान संशोधन के बाद पाकिस्तान में अब कोई संविधान नहीं बचा है, कोई जुडिशियल नहीं बचा है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इससे असीम मुनीर को सबसे ऊपर बिठाया जा सकेगा, वो राजा की तरह वहां बैठ जाएंगे। असीम मुनीर आर्मी चीफ के रूप में पहले ही पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स थे। अब वह इस संविधान संशोधन के बाद से इतिहास के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक बनने वाले हैं, जिन्हें पिछले सैन्य तानाशाहों जैसे खास अधिकार मिलेंगे। मुनीर अब पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने वाले हैं, लेकिन कब बनेंगे ये पता नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। जो सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स की भी देखरेख करेंगे। वो तीनों सेनाओं के प्रमुख से ज्यादा ताकतवर होंगे। उन्हें 5 साल का कार्यकाल फिर से शुरू होगा और उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इससे असीम मुनीर ने कम से कम एक दशक तक, मतलब अगले 10 साल तक पाकिस्तान के CDF के रूप में बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्हें किसी भी आपराधिक मामले में जिंदगी भर के लिए छूट मिल जाएगी, मतलब उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस बदलाव की UN जो ह्यूमन राइट्स है, हाई कमीशन है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी कि ये बदलाव गलत है। इन्होंने डेमोक्रेसी और कानून के राज के उसूलों पर दूरगामी नतीजों की चेतावनी दी। मतलब ये कानून के राज पर और डेमोक्रेसी पर एक बड़ा धब्बा लग सकता है इस चेंजेस से। कई जानकारों के लिए ये मुनीर का अपने मौके का फायदा उठाया था। 2024 के चुनाव के बाद, जिसमें धांधली और भेदभाव के डॉक्यूमेंटेड, मतलब उसके आरोप लगे थे, उन्हीं पर लगे थे, मुनीर पे। पाकिस्तान की सत्ताधारी गठबंधन सरकार को आमतौर पर कमजोर, अनपॉपुलर और नाजायज माना जाता है, जो सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरह से मुनीर के समर्थन पर निर्भर है। मई में भारत के हमले, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया था, जिसमें पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, ने असीम मुनीर की लोकप्रियता पाकिस्तान में चरम पर पहुंचा दिया। हार के बाद भी चरम पर पहुंच गया उनकी जो लोकप्रियता है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 जो एयरबेस थे उसको तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी वायुसेना तितर बितर हो गई थी, जमीन पर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बावजूद असीम मुनीर ने भारत पर जीत का दावा किया। इससे पाकिस्तान में देशभक्ति की लहर दौड़ गई और यही वजह है कि उस असीम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के हीरो बन गए। तो असीम मुनीर के लिए चीज़ें अभी उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इमरान खान अंदर खाने मिल चुके हैं और जो समर्थन उनको मिला था CDF बनने के लिए, वो समर्थन वापस धीरे धीरे खींचने की कोशिश हो रही है। और उधर से सेना के अंदर से ही कई उनके करीबी जो हैं वो उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और PMO में शहबाज शरीफ के जो PMO में जो उनके करीबी थे बिलाल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो पूरी तरह से असीम मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं। तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा CDF के पद पर तैनात होना।